हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्यूशन वाला। तो हमारी जो सीरीज चल रही है सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जीएस के, उसका आज फोर्थ पार्ट है। तो आज हम करने जा रहे हैं जो दिसंबर की शिफ्ट थी उसका लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ डैश बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये पूछा है भाई कौन सी बॉडी का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं रेस्टिंग, डीएक्सेलरेटिंग, पैराबोलिक या फ्रीली फॉलिंग। ठीक है, तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पहले मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर आ जाएगा डी, फ्रीली फॉलिंग। अब ये फ्रीली फॉलिंग मोशन होता कौन सा भाई? आपने देखा होगा जब पैराशूट से जंप करते हैं या कोई भी चीज फ्रीली एयर के अंदर छोड़ दी जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? वो फ्रीली फॉल कर रही है। और वो फॉल किससे करती है? वो फॉल करती है भाई किसकी वजह से? उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो कितना होता है? वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने वही पूछा है कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो ये फिक्स रहता है ये एक्सेलरेशन की वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ही नीचे आएगी। तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा क्या? फ्रीली फॉलिंग। और ये किस वजह से होता है? ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारी ग्रेविटी किसी भी बॉडी को नीचे खींचती है उसको हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द मुगल एम्परर व्हेन ए मासिव रेबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857। तो भाई 1857 में मुगल रूलर कौन था? तो सबको पता है भाई आखिरी मुगल रूलर था 1857, उसके बाद तो मुगल रूलर खत्म हो गए थे। तो वो कौन था? वो था बहादुर शाह जफर। कौन था? हमारा बी आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर था, इसको क्या किया गया था? कैप्चर कर लिया गया था 1857 में, और इसको कैप्चर करके कहां ले जाया गया था? रंगून। रंगून की जेल में बंद कर दिया गया था भाई किसको? बहादुर शाह को और बहादुर शाह जफर की वाइफ को। ये कब किया गया था? ये किया गया था 1858 में। और फिर इनकी डेथ भी कहाँ हो गई थी? रंगून जेल में डेथ हो गई थी। और डेथ कब हुई थी इनकी? इनकी डेथ हुई थी 1862 में। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बहादुर शाह जफर किसका बेटा था? तो किसका बेटा था भाई? ये बेटा था अकबर, अकबर सेकंड का। तो ये बहादुर शाह जफर का लास्ट मुगल रूलर था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है भाई। और डेथ कब हुई थी? 1862 में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। तो ये जो मुगल सल्तनत नाम का धब्बा था हमारे देश से भाई ये मिट गया था इसके खत्म होते ही। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। सिंगर सुजाता एंड अनंतु हैव बीन अवार्डेड बाय द कल्लेमामणि पुरस्कार, कल्लेमामणि अवार्ड फॉर द ईयर डैश बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो भाई तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनको कब दिया है? जो ये कल्लेमामणि पुरस्कार है, जो ये कल्लेमामणि अवार्ड है, ये जो है तमिलनाडु का, जो तमिलनाडु स्टेट है उसका हाईएस्ट है भाई, हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, जो किसके लिए मिलता है? आर्ट या कल्चर, मतलब आर्टिस्ट के लिए। आर्टिस्ट के लिए ये सबसे हाईएस्ट रिवार्ड है। और ये कब दिया गया था? ये दिया गया था भाई 2021 में, 2021 में। ठीक है, अब बात आई है किसकी भाई? तमिलनाडु स्टेट की। तो तमिलनाडु स्टेट के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तमिलनाडु के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? तमिलनाडु के सीएम पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है भाई? MK स्टैलिन। फिर हमें पता होना चाहिए गवर्नर। तो गवर्नर कौन है भाई? गवर्नर हैं RN रवि। और हमें क्या पता होना चाहिए? लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें। तो भाई लोकसभा की सीटें हैं 39 और राज्यसभा की सीटें हैं 18। और क्या हमें पता होना चाहिए तमिलनाडु के बारे में? तमिलनाडु का हम देख लेते हैं स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल। और क्या पता होना चाहिए? और हमें पता होना चाहिए स्टेट बर्ड। ठीक है, तो भाई बर्ड है एमरल्ड, एमरल्ड डव।
और एनिमल है भाई यहाँ का नीलगिरी, नीलगिरी थार। तो भाई ये हो गई हमारी तमिलनाडु से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है। और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था, 2021 में मिला था अवार्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन मार्च 2022। तो भाई सेबी की बात आ गई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। तो 2022 में किसको चेयरपर्सन चुना गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई, सेबी के जो नए चेयरमैन हैं वो हैं हमारी मधाबी पुरी बुच। और इनके बारे में क्या खास बात है, ये जो हैं ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है। और एक और क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये पहली ऐसी चेयरमैन है जिनको किसी प्राइवेट सेक्टर से लिया गया है, प्राइवेट सेक्टर। तो ये तो हमारी होगी सेबी के बारे में बात। अब सेबी का जिक्र आया है तो सेबी बना कब था भाई वो भी देख लेते हैं। तो सेबी बना था 12 अप्रैल 1988। और सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, तो सेबी का हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में। तो सेबी की बात आई है तो भाई अभी बारिश आ रही है, बाढ़ आने वाली है, तो आप अपने शेयर्स वगैरह देख के खरीदें क्योंकि कभी भी अप डाउन हो सकता है। सो इस चीज को ध्यान में रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर फाउंड इन ओशन इज, कि भाई अर्थ के ऊपर जो पानी है उसमें से कितना पानी ओशियन के अंदर है। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 97.2%। जो हमारा पानी है वो कहाँ है, ओशियन में। अब लोग पूछेंगे भाई बाकी का पानी कहाँ है, तो चलिए देखते हैं बाकी का पानी कहाँ है। तो कुछ पानी जो है हमारा वो आइस के रूप में है, कहाँ, ग्लेशियर्स में। वो कितना है, सिर्फ 2% पानी है जो ग्लेशियर में है। जो अभी ये बाढ़ लेके आ रहा है ना, ये ग्लेशियर से आ रहा है, ठीक है। जो ये नदियां ऐसे चल रही हैं ये सिर्फ 2% पानी है। और अभी ये भी देखेंगे कि नदियों में कितना होता है, ठीक है। आगे अगर हम ये देखें कि रिवर्स कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, तो रिवर्स करती हैं 0.001%। ये इतना पानी जो है वो तूफान मचा रहा है अब, ठीक है भाई। तो ये हो गया आइस का, रिवर का। और ग्राउंड वाटर कितना है भाई, ग्राउंड वाटर, तो भाई ग्राउंड वाटर है हमारा 0.68%, ठीक है। और लेक्स आती हैं, फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक में पानी कितना है, तो फ्रेश वाटर लेक में 0.0009%, ठीक है भाई। ये हमारा आइस हो गया, रिवर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, फ्रेश वाटर लेक्स हो गया। अब क्या बचा, एटमोस्फेयर, क्योंकि एटमोस्फेयर में भी तो पानी प्रेजेंट होता है जो ये बारिश बन के बरस रहा है। तो एटमोस्फेयर में कितना पानी है भाई, एटमोस्फेयर में है 0.019%। तो भाई ये है टोटल पानी जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। तो चलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 97.2%। तो चलिए, तो आप ये देखो कौन सा पानी है, 0.01% ये और 0.19% ये। तो साथ में ग्राउंड वाटर का तो थोड़ा सा आइस वाला, तो ये सिर्फ कितना हो जाता है, ये सिर्फ 2.020%। ये पानी तबाही मचा रहा है धरती के ऊपर। अगर सोचो अगर ओशियन से इतना पानी उठ के आ जाए तो फिर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, द रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो जो ये रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी ये कब बनी थी भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये बनी थी 1940 में। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ये बनी थी 1940 में। और किसने बनाया था भाई इसको, और डेट भी चलो याद कर लेते हैं, कई बार डेट पूछ लेता है। तो ये बनी थी 19 मार्च को। और किन्होंने बनाया था, इसने इनको बनाया था त्रिदिब चौधरी। तो इससे बस यही क्वेश्चन पूछ सकता है जो मैंने करा दिए हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1940। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिल 2022 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओन। तो भाई ये जो बिल था 2022 वाला हमारा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल, तो ये किसकी अमेंडमेंट थी, ये जो थी ये 2019 में आया था, 2019 में अमेंड हुआ था। और उसको फिर
क्या किया था, इंट्रोड्यूस कब किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया इसको 2022 में, ठीक है। और ये किसके अंडर आ जाता है हमारा, ये आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो अब इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो इसको किया गया था भाई बी ऑप्शन, अगस्त 5 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये किसका मतलब, पहले क्या बोलते थे हम इनको, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिल था, इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स को पहले क्या बोला जाता, किसका नाम चेंज करके किया, तो भाई इसको हम पहले बोलते थे इंटरनेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसको चेंज करके नाम क्या कर दिया गया है, अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे ध्यान में रखना है। तो चलिए भाई अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 टू 2011 इज, कि भाई 2001 से 2011 के बीच में जो ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का वो कितना था, तो ये था भाई हमारा 17.70%। इस रेट से जो हमारी पॉपुलेशन थी वो इस डिकेड में ग्रो हुई थी 2001 से लेके 2011 के अंदर। अगर ये पूछ ले कि मेन की पॉपुलेशन कितनी ग्रो हुई, तो भाई मेन की हुई थी 17.19%। और अगर वुमेन की पूछ ले तो भाई वुमेन की हुई थी 18.12%, ठीक है। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि भाई मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो वो कौन है भाई, यूपी मोस्ट पॉपुलेटेड। और लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सा है भाई, लीस्ट पॉपुलेटेड है हमारा सिक्किम। तो ये फैक्ट्स भी ध्यान में रखने हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच। अच्छा, तो इस हमसे पूछा क्या है, एसिड पूछ रखे हैं भाई। तो सबसे पहले क्या गिवन है, ऑरेंज। ऑरेंज में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, सही है भाई। सेकेंड हमसे क्या पूछा है, टोमेटो। टोमेटो टोमेटो के अंदर फॉर्मिक दे रखे हैं, नहीं भी फॉर्मिक नहीं होता, टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, तो ये भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हमसे ये पूछ ले फॉर्मिक किस में होता है, फॉर्मिक एसिड, तो जो फॉर्मिक एसिड होता है ये होता है आंट स्टिंग में, आंट स्टिंग में। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि भाई फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है भाई मेथेनोइक एसिड, ठीक है भाई, मेथेनोइक एसिड। इसी को फॉर्मिक एसिड बी स्टिंग में पूछ लेता है तो भी हम यही लिखेंगे। इसके अलावा और क्या लिखा हुआ है, ग्रेप्स, ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड, सही है भाई। उसके बाद रेंसिड बटर पूछा है, इसमें ब्यूट्रिक एसिड, ये भी सही है। ये सारे एसिड ध्यान रखने हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इससे। अच्छा, और क्या रह गया, लेमन का पूछ लेगा। लेमन, लेमन में कौन सा होता है भाई, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। और किसका पूछ लेगा, विनेगर का पूछ लेगा। विनेगर में कौन सा होता है भाई, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। अच्छा, और दही का पूछ सकता है, कर्ड। कर्ड में कौन सा होता है, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। चलिए भाई, आई थिंक सारे कवर हो चुके हैं। तो ये सारे एसिड जो दिए हुए हैं इनको ध्यान में रखना है और अपनी लिस्ट बना के याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो टोमेटो का तो वैसे भी याद रखना है, टोमेटो के भाव इतने चले गए, 220 रुपए किलो हो रखा है भाई। तभी गलती दी है सीजल वालों ने, पता होना चाहिए टमाटर का भाव कहाँ है भाई। द सेंटर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बिल called Criminal Procedure Bill 2022. This bill will repeal the Identification of Prisoners Act, which was established in Prisoners Act। भाई बात आई है Prisoners Act, जिसको अब अमेंड करके क्या बना दिया, इसको अमेंड करके बना दिया क्रिमिनल प्रोसीजर बिल, ठीक है। तो भाई ये प्रिजनर एक्ट कब आया था, ये आया था भाई अंग्रेज लेके आए थे इसको 1920 में आया था, ठीक है। और इसको अमेंड करने की अब जरूरत क्या पड़ी कि कई केस हो गए थे, तो इसको अमेंड करके नई चीज क्या डाली है, ये डाली है कि भाई कोई भी अगर जिसको भी पुलिस अरेस्ट करेगी या कस्टडी में लेगी या फिर उसको कन्विक्ट किया जाएगा, तो उसकी जो बॉडी की मेजरमेंट है वो लेनी कंपलसरी हो जाएंगी, ठीक है भाई। क्योंकि उसकी अगर वो बॉडी की वो मेजरमेंट देने से डिनाई करेगा तो उसके ऊपर फर्दर चार्जेस लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसको अमेंड किया गया है।
और इसका जो ये बॉडी की मेजरमेंट होंगी और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं उसको कौन रखता है? एनसीआरबी रखता है भाई, एनसीआरबी। एनसीआरबी कौन है भाई? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो ये अब इसका सारा बायोडाटा रखेगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ए सिंगल ओपनिंग इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट सर्व्स बोथ एज अ माउथ एंड ए एनस? तो भाई ऐसा कौन सा एनिमल है जो जिसके एक ही ओपनिंग है, खाने की भी और बाहर निकालने की भी? तो भाई चलिए देखते हैं कौन सा एनिमल है। तो ये एनिमल है हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस, ए ऑप्शन, प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस, ए ऑप्शन। तो ये क्या होते हैं भाई? इसका दूसरा नाम क्या है? कई बार दूसरे नाम से भी पूछ लेता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स। और ये किसके, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इनका स्ट्रक्चर लीफ लाइक होता है भाई, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर के वॉर्म्स हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, या एनिमल्स को हम क्या बोल देते हैं, तो उनका क्या नाम हो जाएगा भाई? प्लेटीहेलमिन्थेस। या फिर ये पूछ लेगा कि भाई प्लेटीहेलमिन्थेस का दूसरा नाम क्या है, तो ऐसे अल्टरनेट क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसके बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इनके पास भाई रीजनरेटिव पावर होती है, रीजनरेटिव, ठीक है भाई। और इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होता। डाइजेस्टिव ट्रैक होगा कहाँ से? ओपनिंग ही है क्या भाई? हमारी तरह तो है नहीं। और दूसरी क्या चीज है इसके बारे में, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई जो ये है ये डिफ्यूजन, मतलब ये सांस कहाँ से लेते हैं? तो ये क्या करते हैं, ये अपनी स्किन से डिफ्यूजन की तरह, डिफ्यूजन को यूज करके क्या करते हैं, ये रेस्पिरेट करते हैं। तो भाई ये हमारा इसका आंसर था क्या? प्लेटीहेलमिन्थेस। और ये याद रखना है भाई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द फर्स्ट जूट फैक्ट्री इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? कि भाई पहले जूट का कारखाना कहाँ लगा था? तो ये भाई लगा था हमारा रिश्रा, रिश्रा। और ये रिश्रा कहाँ है भाई? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और कौन सी रिवर के ऊपर आ जाएगा ये? हुगली। पूछ लेते हैं कई बार कौन सी रिवर के ऊपर जूट का कारखाना है। और एक और चीज, तो ये कहाँ पड़ता है? ये ना नियर कलकत्ता पड़ जाता है, नियर कोलकाता, ठीक है भाई। कई बार ये भी पूछ लें कि पहला जो जूट था, फर्स्ट जूट, ठीक है भाई, फैक्ट्री जो है कब लगी थी? तो ये लगी थी भाई हमारी 1855 के अंदर, ठीक है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन तक तो ये जो थी जूट फैक्ट्री ये थी इंडिया के अंदर, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश बना तो इसका जो था 1/3 पार्ट सिर्फ इंडिया में रह गया, बाकी सारा चला गया बांग्लादेश। और उसी की बदौलत आज बांग्लादेश जो है वो जूट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है भाई। और सेकंड नंबर पे कौन है एक्सपोर्टर? वो है इंडिया। लेकिन रॉ जूट प्रोडक्शन में, रॉ जूट की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर जो इंडिया है वो वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे है भाई। मतलब कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट कौन है? इंडिया है भाई। अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं यहाँ से? ये पूछ सकते हैं कि भाई जूट कौन सी सोइल में होता है? तो जूट हमारा एलुवियल सोइल में होता है, एलुवियल सोइल, ठीक है भाई। तो ये इसके इंपॉर्टेंट थे। कई बार ये भी पूछ लेता है कि इंडिया के अंदर जूट फैक्ट्रीज कितनी है? तो भाई 70 जूट फैक्ट्रीज हैं, जिनमें से 60 कहाँ पे हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट या इंटरेस्ट रिसिप्ट, फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट लायबिलिटीज। तो देखिए इसको समझने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें पहले समझना पड़ेगा फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट या ग्रोस फिस्कल डेफिसिट हम किसको बोल देते हैं? कि भी हमारे देश की टोटल जितनी कमाई हुई है उसमें से हम अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो वो क्या आ जाएगा हमारा? फिस्कल डेफिसिट। किसमें से? रिवेन्यू में से क्या कर देंगे हम? एक्सपेंडिचर माइनस, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फिस्कल डेफिसिट या ग्रोस फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अब अगर हम ग्रोस फिस्कल डेफिसिट में से क्या घटा दें? इसमें से हम घटा दें भाई रिवेन्यू, या रिवेन्यू नहीं, इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट
या इंटरेस्ट पेमेंट बोल लो या रिसिप्ट बोल लो, जो मर्जी बोल लो, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ए, फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट रिसिप्ट का जो माइनस होता है उसको हम ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट। अब ये इंटरेस्ट रिसिप्ट क्या होता है, या इसको इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, तो जो ये हमारा ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट होता है ना, ये क्या होता है, ये जो देश का जो जितना बजट देश के पास बचता है या जितना फिस्कल डेफिसिट बचता है, किसको एक्सक्लूड करके, इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड कर दो, कि भाई हमारा देश जितना, हमारे देश ने ब्याज ले जो वो ले रखा है, कर्ज ले रखा है, उसके ब्याज की जो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी उसको हम माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा आ जाता है फिर ग्रोस प्राइमरी डेफिसिट। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस डज नॉट बिलोंग टू स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कि भाई मध्य प्रदेश से कौन सा फोक डांस बिलोंग नहीं करता। तो फुलपति आ गया भाई, फुलपाती तो करता है बिलोंग मध्य प्रदेश से। लाहो, लाहो नहीं करता भाई, लाहो इसका आंसर हो जाएगा बी। लाहो कहाँ का है, लाहो है मेघालय, मेघालय का है भाई लाहो, ठीक है। उसके बाद आया मटकी, ये भी है भाई, और जवारा मध्य प्रदेश का है, ठीक है। फुलपाती जो होता है ये कौन करती हैं, ये भाई अनमेरिड लेडीज करती हैं डांस। मटकी एक सोलो डांस होता है, ठीक है भाई। और जो जवारा है ये भी मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश का नाम आया है, तो मध्य प्रदेश के हमें कौन पता होने चाहिए, सीएम। तो सीएम कौन है भाई मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है भाई। और गवर्नर भी पता होना चाहिए, गवर्नर कौन है भाई, मंगू भाई सी पटेल, ठीक है भाई। और क्या पता होनी चाहिए हमें भाई, लोकसभा की सीटें पता होनी चाहिए और राज्यसभा की सीटें। तो भाई लोकसभा की सीटें कितनी है भाई, लोकसभा की सीटें हैं 29 और राज्यसभा की सीटें हैं 11। और भाई यहाँ का एनिमल, स्टेट एनिमल, तो भाई स्टेट एनिमल है यहाँ का बारहसिंगा, बारहसिंगा, ठीक है भाई। और बर्ड है यहाँ का, स्टेट बर्ड है भाई दूध, यहाँ का है भाई दूधराज, ठीक है। तो ये है भाई एमपी के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जो फैक्ट्स हैं हमें याद रखने हैं। कभी कहीं भी पूछ लेते हैं गवर्नर और सीएम, तो भाई सीजीएल एक ना एक क्वेश्चन तो दे ही देता है इससे रिलेटेड, तो हमें सारी स्टेट्स के पता होने चाहिए। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी लाहो, जो कहाँ का है, मेघालय का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज पर हिंदू कैलेंडर। तो भाई रक्षाबंधन कब बनाया जाता है, तो रक्षाबंधन मनाया जाता है भाई पूर्णिमा को, और कौन से मास की, श्रावण मास की, पूर्णिमा, पूर्णिमा श्रावण मास। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो भाई ये भी याद रखना है कि कब मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगू भाई छगन भाई पटेल वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ डैश इन जुलाई। ये देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हो गया जो हम पिछले से पिछला क्वेश्चन करके आए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन है गवर्नर, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है भाई। अब हम ये देखते हैं अगर गवर्नर का आया है तो कौन से आर्टिकल में गवर्नर का जिक्र किया गया भाई, तो गवर्नर का जिक्र किया गया है 152 से लेके आर्टिकल 162 तक, ठीक है भाई। 152 में तो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। 153 में क्या बोला गया, आर्टिकल 153 में देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। 154 में क्या किया है, 54 में एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर कि भी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो किसके पास होगी, गवर्नर के पास। अच्छा 155 में क्या बताया, 155 में ये बताया भाई ओथ कौन देगा या अपॉइंट कौन करेगा, तो अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कितना टेन्योर होता है भाई, 5 साल का टेन्योर होता है गवर्नर का, 5 ईयर्स। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रखनी है, आर्टिकल को डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल में गवर्नर का जिक्र किया गया है। तो 153 में ये दिया गया देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ स्टेट। तो चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो जाते हैं भाई, तो ध्यान रखना ये सीएम गवर्नर वगैरह, लोकसभा सीटें, एनिमल वगैरह, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन गेम्स 2018 वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो भाई एशियन गेम्स 2018 कहाँ पे हुए थे, तो भाई एशियन गेम 2018 हुए थे इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है भाई। इंडोनेशिया में कई बार ये पूछ ले कहाँ हुए थे, तो भाई इंडोनेशिया में हुए थे जकार्ता,
जकार्ता में हुए थे भाई, और पालम बेग। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये पूछ ले कि भाई जो फर्स्ट एशियन गेम्स थे वो कहाँ हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भाई हमारे फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे, ये हुए थे इंडिया में, 1951 इंडिया। ठीक है भाई। और ये पूछ ले कि फर्स्ट मेडल किसका आया था, तो फर्स्ट मेडल आया था सचिन नाग का, ये इंडिया से ही थे, 100 मीटर स्विमिंग में आया था भाई। ठीक है। ये भी पूछ लेता है कई बार इंडिया के कितने मेडल आए थे, तो इंडिया के आए थे 51 मेडल, और इंडिया था सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे था जापान, जिसके थे 60 मेडल्स। ठीक है भाई, ये इसका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2018 का पूछा है, तो 2000 चार चार साल में ये रिपीट होते हैं, तो चार चार साल में रिपीट होते हैं, तो भाई 2022 का भी पूछ सकता है, या फिर 2018, चार, हाँ 2022 का। तो भाई 2022 का ये कहाँ होना है, 2022 का ये होना है हैंगजोऊ, चाइना में। ठीक है भाई, हैंग जेड एच ओ यू बोल सकते हैं, जेड एच ओ यू, हैंगजोऊ चाइना। ठीक है, लेकिन ये 2022 में हुए नहीं थे, ये पोस्टपोन कर दिए गए थे, 2023 में होने हैं। अभी ये 2023 में होने हैं। ठीक है भाई, सितंबर अक्टूबर में। और अगर 2026 का पूछ ले, तो 2026 में कहाँ होने हैं भाई, तो ये होने हैं आईची आईची नागोया, नागोया। और ये कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है जापान में। तो ये ध्यान रखना है, जो चाइना है ये भी तीसरी बार होस्ट कर रहा है इसको, और जो जापान है वो भी तीसरी बार होस्ट करेगा 2026 के अंदर। तो चलिए भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच पर्स मनी वाज गिवन टू संगीत नाटक अकेडमी फेलो इन 2019 के भी 2019 में जो संगीत नाटक अकेडमी है उसका जो फेलो होता है उसको कितना दिया जाता था, कितना जो था पर्स मनी दिया जाता था, तो इनको दिया जाता था भाई 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। ठीक है। और जो संगीत नाटक अकेडमी है वो इसको देती है। और कई बार ये पूछ लेते हैं, संगीत नाटक अकेडमी बनी कब थी, तो भाई ये बनी थी हमारी 1953 में। और किसने इनॉग्रेट किया था, उस टाइम के प्रेसिडेंट ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये भी पूछ ले, जो ये फेलो मनी गिवन था, जो देना स्टार्ट किया था, ये कब किया था, तो ये 1954 में देना स्टार्ट किया था। और भाई जब सेटअप हुई थी ना, तो ये अंडर आती थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। लेकिन अब ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो किसके अंडर आ जाती है भाई, ये आ जाती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। तो ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कि भाई कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है इसके अंदर। ऑप्शंस देखते हैं, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। भाई सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम में से तो कोई होगा ही नहीं कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसका, जिंक। जिंक इसका आंसर हो जाएगा भाई। जिंक, आपको पता होगा कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में जब कॉपर जिंक चला जाता है तो जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को रिप्लेस कर देता है भाई। और प्लेटिनम के बारे में एक चीज पता है हमें, प्लेटिनम जो है ये क्या है, नोबल मेटल है भाई, नोबल मेटल। ये तो रिएक्ट करता ही नहीं किसी के साथ, और गोल्ड और सिल्वर वैसे नहीं करते। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, जिंक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये हमारा आता है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21। ठीक है भाई। और कौन कौन से आर्टिकल गिवन है इसमें, आर्टिकल 20 दिया है भाई, आर्टिकल 24 दिया है, और आर्टिकल 23 दिया है। तो जो आर्टिकल 20 है हमारा, ये किस चीज का आर्टिकल है भाई, आर्टिकल 20 है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है भाई। और 24-25 कौन से हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है भाई। अगर इसमें 24 की बात की जाए, तो 24 में कौन कौन सा आ जाता है, 24 में हमारा आ जाता है फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है भाई। और 25 में क्या आ जाता है, 25 में आ जाता है चाइल्ड लेबर।
ठीक है भाई, 12 से 32 हमारे कौन से हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। और जो आर्टिकल 21 है वो कहाँ कौन सा है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडा लाइम। तो भाई सोडा लाइम किसको बोलते हैं, तो भाई सोडा लाइम किसको बोल देते हैं, CaCl2 प्लस CO, ये भी नहीं होगा, NaOH प्लस CO, हाँ भाई ये हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, NaOH प्लस CaO, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है भाई, और इसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है भाई CaHNaO2, CaHNaO2। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों से मिलकर बनता है सोडा लाइम, और सोडा लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है ये। अब जो सोडा लाइम है, सोडा लाइम को यूज कहाँ करते हैं, तो भाई मॉइस्चर और गैसेस की एब्जॉर्प्शन में यूज होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और इसका अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखें तो जो हमारे गैस मास्क होते हैं, गैस मास्क में भी इसको यूज किया जाता है कि भाई ये किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को और गैसेस को। लेकिन अगर हम इसको एब्जॉर्ब कर लें तो भाई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और जो हमारा वो होता है इंटरनल सिस्टम होता है उसको बिल्कुल खराब कर देता है। तो भाई इसको सिर्फ गैस मास्क वगैरह में, इन जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उनमें हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज वर डिसाइडेड टू होस्ट 2022 एशियन गेम्स। अब ये भी पीछे करा के हटाऊं भाई, ये क्वेश्चन भी हमारा 2022 एशियन गेम्स का वेन्यू कहाँ है, तो इसका वेन्यू है भाई हैंगझोउ चाइना। ठीक है, और 2026 का क्या है, अचिकी नागोवा, वो कहाँ पे होना है भाई, जापान में। तो देखो इसी तरह से क्वेश्चन रिपीट होंगे, आपको बस ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 2023 के सीजीएल में भी जरूर मिलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन 1840 एट टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। तो भाई 1849 में जो था ये कहाँ पे बना था, तो ये बनाया था भाई हमारा बॉम्बे में, सी बॉम्बे, बॉम्बे भाई। और अगर ये पूछ ले भाई किसके किसके थ्रू बनाया गया था या किसने बनाया था, तो ये बनाया था भाई दादो सॉरी दादोबा, दादोबा। ठीक है भाई, दादोबा पाडुराम। ठीक है भाई, ये इन्होंने बनाया था और साथ में इनके और भी फ्रेंड्स थे। ठीक है, पहले इन्होंने किसको जो ज्वाइन किया हुआ था, तो इन्होंने पहले ज्वाइन किया हुआ था भाई मानव धर्म सभा को, मानव धर्म सभा। अगर ये पूछ ले मानव धर्म सभा कब बनी थी, तो ये बनी थी भाई 18, ये बनी थी हमारी 1844 में। ये भाई इंग्लिश में ना जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, 1840 की जगह 1849 में बनी थी। कौन सी हमारी परमहंस मंडली जो बनी थी, ये बनी थी 1849 में। और फिर इन्होंने क्या किया था, जो ये दादोबा पाडुराम थे, इन्होंने यहाँ से रिजाइन कर दिया था। ठीक है भाई, इन्होंने यहाँ से रिजाइन करके मानव धर्म सभा को छोड़ के और इसके ये प्रेसिडेंट बन गए थे। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि परमहंस मंडली के क्लोज कनेक्शन किसके साथ थे, तो भाई मानव धर्म सभा के साथ इनके क्लोज कनेक्शन थे। ये क्वेश्चन भी ये ध्यान रखना है, मानव धर्म सभा ये इंपॉर्टेंट है। और कब बना था, 1844 में बना था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज कुटुम्बश्री वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। तो भाई ये कुटुम्बश्री कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है, ये इम्प्लीमेंट किया गया है केरला में, केरला। ठीक है भाई, अब केरला में जो ये इम्प्लीमेंट किया गया है, तो अब हमें केरला के बारे में पता होना चाहिए फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो भाई केरला का सीएम, मैंने आपको केरला के कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं, थोड़े से और जोड़ लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते सारी स्टेट्स के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमें याद हो जाएंगे। तो मैंने आपको बता क्या क्या रखा है भाई, सीएम बता रखा है पिनरई विजयन है, गवर्नर बता रखा है आरिफ मोहम्मद खान है, लोकसभा राज्यसभा की सीटें बता रखी हैं, लोकसभा की 20 हैं, राज्यसभा की 9 है। और स्टेट एनिमल कौन है भाई, स्टेट एनिमल है एलिफेंट, और स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल। तो ग्रेट हॉर्नबिल, ये सारी चीजें हमें पहले से पता है। इसमें 2 फैक्ट हम और जोड़ लेते हैं ताकि केरला का मोस्टली हमारा कवर हो जाए। तो एक तो हम यहाँ का जोड़ लेते हैं, डांस कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक नेशनल पार्क देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो भाई डांस जो है इंपॉर्टेंट, एक तो सबको पता है भाई कथकली, कथकली जो डांस है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, और कौन सा है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम।
ठीक है भाई। और नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, नेशनल पार्क हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा भाई, साइलेंट वैली, वैली नेशनल पार्क, पार्क। तो भाई ये चीजें केरला की दो और ऐड कर लेना नोट्स के अंदर, डांस और नेशनल पार्क। और अगर दोबारा से केरला का नाम आए तो हम और फैक्ट्स बताएंगे, ताकि हमारे जो स्टेट्स हैं धीरे धीरे सारी कवर होती रहें और सीजीएल में हमसे कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया वाज ए कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप अपलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंस लैंड बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो। तो भाई कौन सा शहर है जहां पे जो शिप्स थी वो अनलोड होती थी। तो देखो अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हमारे क्या आता है, कराईकल आता है भाई, ठीक है। लेकिन कराईकल मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट सिटी है हमें पता है, बट कराईकल कब आया था एग्जिस्टेंस में, कराईकल का नाम हिस्ट्री में कब आ जाता है, जब क्या हुआ था, जो तंजावुर के राजा थे उन्होंने इसको फ्रेंच को बेच दिया था, ठीक है। तो तब कराईकल फेमस हुआ था। और दूसरा ऑप्शन में क्या है, ये है अरिकामेडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अरिकामेडु, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आता है ना, जनरली बच्चे कराईकल पे टिक करते हैं, बट हमें कराईकल पे टिक नहीं करना है। कराईकल की इंपॉर्टेंस फ्रेंच आने के बाद हुई थी, जो वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर से मिला था, ये ठीक है। लेकिन हमें क्या याद रखना है, अरिकामेडु है, ठीक है। अरिकामेडु क्या है भाई, ये भी एक साइट है, ठीक है। इसमें हमें क्या मिला है, इसको एक्सकेवेट कब किया गया, इसको एक्सकेवेट किया गया था 1940 में। और ये है कहाँ पे, पुडुचेरी, ठीक है। ये हैं सारे शहर पुडुचेरी के हैं, यनम को छोड़े तो वीरपट्टिनम, ठीक है। कराईकल और अरिकामेडु कहाँ पड़ते हैं, सारे पुडुचेरी में पड़ते हैं भाई, ठीक है। 1940 में इसको एक्सकेवेट किया गया था। और यहाँ से क्या मिला था भाई, ठीक है, यहाँ से मिला था बीड्स मिली थी, ठीक है। और ग्लास बीच स्ट्रक्चर मिला था, ठीक है। और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, ब्रिक्स का स्ट्रक्चर मिला था भाई, ठीक है। जिसको हम क्या मान सकते हैं कि ये जो बहुत बड़ा ब्रिक्स का स्ट्रक्चर है, ये वेयर हाउस का काम करता होगा, वेयर हाउस का काम करता होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका अरिकामेडु आंसर होगा। और कराईकल की और क्या इंपॉर्टेंट चीज हम याद रख सकते हैं, वीरमपट्टी तो जो ये है, ये इंडस्ट्रियल की ज्यादा फेमस है, इंडस्ट्री को लेके। और जो सी ऑप्शन है कराईकल, कराईकल के बारे में कई बार दो क्वेश्चन आ जाते हैं भाई इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टेम्पल हैं, एक तो शनीश्वरा टेम्पल है, शनीश्वरा टेम्पल है, और एक टेम्पल है भाई यहाँ पे अमाइका, ठीक है भाई। अगर ये दोनों टेम्पल के बारे में पूछा जाए तो हम क्या किसका नाम देंगे, कराईकल, ठीक है। तो ये लॉर्ड शनीश्वरा को डिवोटेड टेम्पल था। तो ये हो गया हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म। तो भाई मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर आप ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे तो इसमें से आपके ये लगा लीजिए आप 30 या 40% क्वेश्चंस रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। 30-40% का मेरा मतलब ये है कि जो भी मैं फैक्ट्स क्वेश्चंस के साथ साथ करा रहा हूँ और जो भी फैक्ट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप इनके नोट्स बना लें, तो ये रिपीट जरूर से जरूर होते हैं आंसर के अंदर। तो भाई ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहिएगा, कल मैं आपके सामने आऊँगा एक नया पेपर लेके। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।